नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम सेकंड चैप्टर का दूसरी कहानी पढ़ेंगे। दूसरी कहानी में जिस पे बनी है उसका नाम है मुकेश। तो चलते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहानी में क्या है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू ड्राइव, कार चलाना। टू ड्राइव मतलब चलाना, एक कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट, जोर देता है, ऑन बीइंग हिज, अपना, ओन मतलब खुद का, मास्टर मालिक बनने पर। मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। इंसिस्ट मतलब जोर देता है। मुकेश अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल मैं हो जाऊंगा ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक विल भी बनूंगा। ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू, क्या आप, नो जानते हो, एनीथिंग्स कुछ भी, अबाउट कार्स कार के बारे में। लेखिका पूछती हैं, क्या आप कार के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, अर्थात लेखिका पूछती है। आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा। टू ड्राइव ए कार, एक कार को चलाना, मैं एक कार को चलाना सीख जाऊँगा। ही आंसर, वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। लुकिंग देखते हुए, स्ट्रेट सीधे, इनटू माई आईज मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम, उसका स्वप्न। लेखिका कहती हैं कि हिज ड्रीम्स, उसका स्वप्न, लूम्स प्रतीत होता है, लाइक के समान, एक मिर्चिका के समान। लेखिका कहती हैं कि उसका स्वप्न एक मिर्चिका की भांति प्रतीत होता है। मिर्चिका रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक इस प्रकार का स्थान है जहाँ पर दूर से देखने पर मुझे लगता है कि सामने पानी है या फिर पानी से भरा तालाब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अर्थात एक भ्रम हो जाता है। तो उसी प्रकार लेखिका कहती हैं कि इस बच्चे को भी इस प्रकार का भ्रम है और रियल में ऐसा कुछ नहीं है। एडमिस्ट मतलब के मध्य में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, धूल से भरी हुई गलियों में। डस्ट मतलब धूल से, स्ट्रीट गलियों में, एडमिस्ट मध्य। फिल मतलब भरी हुई, डस्ट मतलब धूल से, स्ट्रीट गलियों में, धूल से स्ट्रीट, धूल से फिल भरी हुई, स्ट्रीट गलियों में। हिज टाउन, उसके कस्बे, फिरोजाबाद, उसके कस्बे फिरोजाबाद के धूल से भरी गलियों के एडमिस्ट मध्य में। हिज ड्रीम, उसका सपन, लूम प्रतीत होता है, लाइक ए मिरेज, एक मिर्चिका की भांति उसका सपन प्रतीत होता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, और फिरोजाबाद फेमस है इट्स बैंगल, चूड़ियाँ बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार, इंगेज्ड व्यस्त है, इन मेकिंग बनाने में, बैंगल्स चूड़ियाँ। फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडिया, इंडिया का, यह इंडिया का केंद्र है, भारत का केंद्र है। ग्लास ब्लोविंग, जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ, इंडस्ट्री
इंडस्ट्री मतलब उद्योग, कांच की चूड़ियों का उद्योग वाला यह भारत का केंद्र है। वेयर फैमिलीज, जहाँ पे परिवार जहाँ पे परिवार जहाँ पे परिवार स्पेंड जनरेशन, पीढ़ियाँ बिता देते हैं। वर्किंग अराउंड, काम करते हुए, अराउंड मतलब चारों तरफ, फर्नेस भट्टी के इर्द गिर्द काम करते हुए, जहाँ पे परिवार स्पेंड जनरेशन, पीढ़ियाँ बिता देते हैं। वेल्डिंग ग्लास, कांच को तोड़ना। वेल्डिंग ग्लास मतलब कांच को तोड़ना। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना। फॉर ऑल वुमेन, प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक औरतों के लिए। इन द लैंड, इस देश के। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। फॉर ऑल वुमेन, प्रत्येक औरतों के। इन द लैंड, इस देश की प्रत्येक औरतों को। बेल्डिंग ग्लास, कांच को तोड़कर। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बना रही हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि सारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, सबके लिए ये खुद ही चूड़ियाँ बना रही हैं। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार। इज, है। एमॉन्ग देम, उनमें से एक मुकेश का परिवार है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। नो, जानता है। दैट मतलब कि इट इज़ इलीगल, ये अवैध है। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। उनमें से कोई नहीं जानता ये बच्चों के लिए अवैध है। लाइक, मेरे जैसे बच्चों के लिए। लाइक हिम, उसकी जैसे, अर्थात मुकेश के जैसे बच्चों के लिए ये अवैध है। इस बात को कोई नहीं जानता। टू वर्क, काम करना। इन द ग्लास के, कांच के। फर्नेस, भट्ठी में। विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान में कांच से बनी भट्ठी में। वर्क, काम करना। इन डिग्नी सेल, बंद कोठरी में। विदाउट, जहाँ पे, विदाउट मतलब जहाँ, विदाउट के बिना। एयर एंड लाइट, हवा और प्रकाश के बिना। गंदी कोठरियों में। हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान में काम करना। हमारे जैसे बच्चों के लिए अवैध है, इस बात को कोई नहीं जानता। दैट द लॉ, यदि कोई नियम बना दिया जाए। इन फोर्स, जबरदस्ती, यदि किसी नियम को जबरदस्ती लागू कर दिया जाए। कुड गेट हिम, तो उसे बचाया जा सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन, उस 20,000 बच्चों के। आउट, बाहर लाया जा सकता है। हॉट फर्नेस, गर्म भट्ठियों से बाहर लाया जा सकता है, अर्थात उनसे उस काम से मुक्ति दिलाया जा सकता है। वेयर मतलब जहाँ पे। दिस लोग, वे कठिन परिश्रम करते हैं। देयर डे लाइट, दिन के। हावर्स, घंटों में, जहाँ पर वे अपने दिन के घंटों में कठिन परिश्रम करते हैं। स्लोग मतलब कठिन परिश्रम करते हैं। देयर डे लाइट, दिन की, जहाँ पर वे दिन के कठिन परिश्रम करते हैं। ऑप्टेन लूजिंग, और वह प्रायः खो देते हैं। ऑप्टर लूजिंग, वह प्रायः खो देते हैं। द ब्राइटनेस, चमक को। ऑफ देयर आइज, अपनी आँखों की चमक को जो खो देते हैं। मुकेश आइज, मुकेश की आँखें। बीम, चमक उठती है। एज, जैसे ही मतलब वह। वॉलंटियर्स, अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है। मुकेश की आँखें चमक उठती है, वह जैसे ही वॉलंटियर्स, अनुरोध करता है। टू टेक मी, कि मुझे ले जाएगा होम, अपने घर। मुकेश की आंखें चमक उठती है, वह जैसे ही यह कहता है कि मैं आपको अपने घर ले चलूँगा। विच ही इज़ प्राउडली, वह गर्व से कहता है। सेज, कहता है। इज बीइंग रिव्यूल्ड, इसे फिर से बनाया जा रहा है, अर्थात इसका फिर से निर्माण किया जा रहा है।
वी वॉक डाउन, हम चलते हैं। स्ट्रिंकिंग लेंस, बदबूदार वाली। चोक्ड, भरी पड़ी। बदबूदार, भरी पड़ी, चोक्ड, भरी पड़ी। विथ गार्बेज, कूड़ा करकट से। विथ गार्बेज, कूड़ा करकट से। चोक्ड, भरी पड़ी। स्ट्रिंकिंग लेन, बदबूदार गलियों से। बदबूदार गलियों से। पास्ट होम, और घरों से हम गुजरते हैं। दैट रिमेन होबल्स, और जो झुक्के झोपड़ी हैं। विथ क्रैम्पलिंग, काँप रहे हैं वाल्स, दीवारें, और जहाँ की दीवारें काँप रही हैं। होबली डोर्स, और जर्जर दरवाजे हैं। नो विंडोज़, और वहाँ पे कोई खिड़कियाँ नहीं हैं। जिनके दरवाजे जर्जर हैं और जिनके दरवाजे चिड़ हैं, और होबली डोर, और जिनकी दरवाजे दीवाल क्रॉम्बलिंग, काँप रही हैं वाल्स, दीवालें, जिनकी दीवालें क्रॉम्बलिंग वाल्स, दीवालें काँप रही हैं। होबली, जर्जर है, डोर्स, दरवाजे। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं है। क्राउड, वहाँ पे भीड़ लगी है। विथ फैमिलीज, परिवारों के। ऑफ एनिमल्स, जानवरों के परिवारों की। क्राउडेड, भीड़ है। और यहाँ पर एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जानवरों के। ह्यूमन मतलब आदमियों के। यहाँ पर आदमियों के, ह्यूमन्स फैमिलीज, आदमियों के परिवार, एंड एनिमल्स, जानवरों के परिवार। कोजिस्टिंग, एक साथ रहते हैं। इन प्राइवेट स्टेट, आदिम काल से, अर्थात बहुत दिनों से। स्टॉप्स, वह रुकता है। एट द डोर, एक ऐसे दरवाजे पर। फॉर एज सच हो हाउस, वह किसी ऐसे हाउस के, ऐसे घर के। डोर्स, दरवाजे पर रुकता है। बैंक्स, लात मारता है। ये होबली, होबली मतलब जर्जर। आयरन, लोहे की डोर्स, जर्जर लोहे की डोर पर। बंक्स, वह बंक्स करता है। बंक्स मतलब लात मारता है। एंड पुशेज, और धक्का देता है। इट ओपन, और इसे खोलता है। और वह धक्का देता है और इसे खोलता है। वी इंटर्ड, हम प्रवेश करते हैं। ये हाफ व्यूल्ट सेक, हाफ व्यूल्ट, अध बने। सेक मतलब झोपड़ी में, हम अध बने झोपड़ी में प्रवेश। हाफ बिल्ट सेक, अध बने घर पर। सेक मतलब झोपड़ी, हाफ बिल्ट जो आधी बनी हुई है। सेक झोपड़ी पर। वी इंटर, हम प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट्स, उसके एक भाग में। ऑफ इट, इसके एक भाग में। ट्रेस्ड, जो जुड़ा है। विथ डीड ग्रास, डेड ग्रास, ग्रास सूखी घास से, मृत घास से, अर्थात इसके जो छप्पड़ हैं वह सूखी घास की बनी है। इज ए फायर वुड, और ये लकड़ी का चूल्हा। स्टोव, चूल्हा, एक लकड़ी का चूल्हा। ओवर, ओवर मतलब के ऊपर। विच सीट्स, स्थित है या बिठाया गया है। और एक स्टोव जो लकड़ी का बना है, उसको आग लगाकर। ओवर विच, और जिसके ऊपर सीट्स, बिठाया गया है, जिसके ऊपर बिठाया गया है। ये लार्ज, एक बड़ी मात्रा का। वेसल्स, बर्तन, एक बड़ा बर्तन को सीट्स बिठाया गया है। ऑफ स्लीजिंग, और उबल रही हैं। स्पाइनच, पालक की। लीव्स, पत्तियाँ, और जिसमें लीव्स, पालक की। स्पाइनच, पालक की। लीव्स, पत्तियाँ। स्लीजिंग, उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ए लार्ज, एक बड़ी मात्रा में। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की। प्लेटर्स, प्लेट, और जमीन पर एक एल्युमिनियम की बड़ी सी प्लेट रखी गई है। आर मोर चुक्ड, और मोर मतलब अधिक मात्रा में। चोप्ड, कटी पड़ी हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियां, और जिसमें अधिक मात्रा में सब्जियां भरी पड़ी हैं।
ए फ्रैंक एक दुबली पतली कमजोर यंग नवयुवक नौजवान ओ मैन औरत इज कुकिंग बना रही है। एक दुबली पतली बिना जान की कमजोर यंग नौजवान वुमेन औरत इज कुकिंग बना रही है। द इवनिंग मतलब शाम के लिए, मील्स भोजन, शाम का भोजन बना रही है। फॉर द होल फैमिलीज, होल मतलब संपूर्ण, फैमिली परिवारों के लिए। थ्रो आईज जिनकी आंखें फील्ड भरी हुई है विथ स्मोक धुआं से, जिनकी आंखें धुआं से भरी हुई है। ही स्माइल्स वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ वह पत्नी है। ऑफ मुकेश मुकेश की एल्डर ब्रदर बड़े भाई की, वह मुकेश की बड़े भाई की पत्नी है जो पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है। और उसकी आंखें आइज फील्ड आंखें भरी हुई हैं विथ स्मोक धुआं से। सी स्माइल्स वह मुस्कुराती है। बट लेकिन मच अधिक मात्रा में ओल्डर्स मतलब बड़े, जब बड़े लोग इन ईयर्स वर्षों में, वह अधिक बड़ी नहीं है वर्षों में। नॉट मतलब नहीं, मच मतलब अधिक, ओल्डर मतलब बड़ी है इन वर्षों में, वह वर्षों में अधिक बड़ी नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा उम्र की नहीं है। सी हैज़ बिगन उसे प्रारंभ हो गया है। कमांड मिलना, उसे पदवी मिल गई है, रिस्पेक्ट, और उसे सम्मान दिया जा रहा है एज ए बहू, उसे बहू के रूप में रिस्पेक्ट सम्मान देना वीगन प्रारंभ हो गया है, अर्थात उसे बहू के रूप में सम्मान दिया जा रहा है। द डॉटर इन लॉ पुत्रवधू ऑफ द हाउस घर की जो पुत्रवधू हैं, ऑलरेडीज उनको पहले से, चार्ज मतलब जिम्मेदारी है, ऑफ 3 मैन 3 आदमियों की, पहले से ही 3 आदमियों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड पहला उसका पति मुकेश, दूसरा उसका देवर मुकेश, एंड देयर फादर्स और तीसरा उसके पिताजी। व्हेन जहाँ, व्हेन मतलब जब, द ओल्डर मैन बड़ा व्यक्ति, इंटर्स प्रवेश करता है, जब कोई भी बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है। सी जेंटली वह आराम से साधारणपूर्वक, विथड्रा खिसक जाती है, वह आराम से जेंटली आराम से, विथड्रा खिसक जाती है। बिहाइंड पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। द ब्रोकन वॉल्स मतलब टूटी हुई दीवार की, वह टूटी हुई दीवार के पीछे खिसक जाती है जब कोई ओल्डर मैन बड़ा व्यक्ति इंटर्स प्रवेश करता है। बड़ा व्यक्ति प्रवेश करने का मतलब जब मुकेश की पिताजी प्रवेश करते हैं। एंड बिंग्स और लाती है, वेल घूंघट, हर फेस अपने चेहरे को, क्लोजर ढकने के लिए, वह अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने वेल मतलब घूंघट को, क्लोजर पास में लाती है, हर फेस अपने चेहरे को ढकने के लिए। एज कस्टम जैसा कि कस्टम डिमांड रीति रिवाज है। डॉटर इन लॉ पुत्रवधू को मस्ट रहना चाहिए, वेल मतलब घूंघट में, जैसा कि रीति रिवाज है कि बहू को घूंघट में रहना चाहिए। देयर फेसेस अपने चेहरे को, बिफोर मेल एल्डर जब भी कोई बड़ा व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है तो बहू को अपने घूंघट के अंदर रखना चाहिए, जैसा कि प्रथा है। इन द केस ऐसी स्थिति में,
द एल्डर एक बड़ा, एज एक बड़े व्यक्ति के रूप में, अर्थात मुकेश के पिताजी। आगे देखते हैं। इन द केस, इस केस में द एल्डर बड़ा व्यक्ति अर्थात उसके पिताजी, इम्पोरिज्ड मतलब होता है गरीबी में, बैंगर मेकर चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। वह अपनी गरीबी में चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। डिस्पाइट इसके बावजूद, लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबरर कठिन, लॉन्ग ईयर लंबे समय तक, हार्ड लेबरर कठिन परिश्रम करने की बावजूद, डिस्पाइट बावजूद। फिर से समझते हैं। लॉन्ग ईयर लंबे वर्षों से, हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम करने के, डिस्पाइट बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर पहले तो वह एक टेलर के रूप में कार्य की। देन ही बेंगल मेकर इसके बाद वो चूड़ियाँ बनाने लगे। ही हैज़ फेल्ड वह असफल रहे, टू रिब्यूल्ड बनाने में, ये हाउस एक घर को, वह एक घर को बनाने में असफल रहे। सेंड हिज टू सन्स और अपने बेटियों को, टू सन्स दो बेटों को, सेंड्स मतलब भेजने में, टू स्कूल उनको स्कूल भेजने में असफल रहे। आल ही और जो कुछ भी, ही मतलब वह, मैनेज्ड व्यवस्थित कर सकते थे, टू डू वह किए, इज टीच वह केवल सिखा पाए, देम उनको, वाट ही नो वह जो जानते हैं, वह क्या जानते हैं, यही वह, टीच उन्हें सिखा पाए। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने की, बनाने की, बैंगल्स चूड़ियाँ, आर्ट कला, चूड़ियाँ बनाने की कला जो वह जान सकते हैं, सिर्फ वही की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।